नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिनकी कहानी है उनका नाम है स्कॉट। स्कॉट हमसे ये कहते हैं कि मतलब अपने जीवन में वो मतलब नॉर्मल तरीके से जी रहे थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि जैसे बिजली के जो खंभे होते हैं उसकी मरम्मत करना, उसका मतलब थोड़ा-सा अपडेट करते रहना, उसका मतलब क्या कम ज़्यादा होता है या फिर कुछ बीच-बीच में उसका मतलब अपडेट लेते रहना, ये उनका काम था। और इस तरीके से वो काम करते थे। थोड़ा-सा वो कहते हैं कि रिस्की भी काम था, क्योंकि कभी-कभी मतलब बिजली के खंभों का एक्सीडेंट वगैरह होता था, तब रिपेयर वगैरह का काम उनको करना पड़ता था। तो इस तरीके से उनको मेंटेनेंस का काम था वो बिजली के खंभों का। एक दिन दोस्तों काम करते-करते एक बड़ी दुर्घटना हुई और उसके बाद में स्कॉट हमसे ये कहते हैं कि उस दुर्घटना में वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए। बहुत सारी चीज़ें मतलब उनके शरीर पर ऐसे मतलब गिर पड़ी थी और उसके बाद वो पूरी तरीके से मतलब घायल हो गए थे और उनके मतलब सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। स्कॉट ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब कुछ पल में ही हो गई और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंचा। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि जैसे बहुत सुंदर-सुंदर जैसे बादल होते हैं वैसी वो दुनिया थी। और वो बादल छँटने के बाद उन्होंने अपने सामने दोस्तों एक सुंदर जैसी नदी देखी। वो ये कहते हैं कि वो नदी इतनी सुंदर थी कि जिसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी पर भी ऐसे सुंदर-सुंदर नदी-नाले होंगे, लेकिन उसकी तुलना उससे हम नहीं कर सकते। और वो इतनी नदी सुंदर थी कि जहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसे अकेले हम वहाँ पर किसी स्थान पर गए तो थोड़ा-सा मन में घबराहट हो सकती है, लेकिन स्कॉट ये कहते हैं कि वहाँ पर मुझे ज़रा भी मतलब डर नहीं लग रहा था। उसके बाद स्कॉट ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने एक आत्मा को देखा। उस आत्मा को तुरंत स्कॉट ने पहचान लिया, वो उसके पिताजी की आत्मा थी। स्कॉट ये कहते हैं कि बचपन से उनके पिताजी के साथ उनके जो रिश्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। बचपन में उनके पिताजी उसको मारते थे, बाद में जब बड़ा हो गया स्कॉट तब वो पिताजी से मतलब बहुत ही बुरी-बुरी बातें करता था, हमेशा उनसे मतलब बहस करने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से उन दोनों की कभी भी नहीं जमी। लेकिन आज उस दुनिया में जब स्कॉट ने उनको देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। सबसे बड़ी जो चीज़ स्कॉट को वहाँ पर नज़र आई वो ये कहने लगे कि जैसे उनके दिल में मेरे लिए जो सच्चा प्यार था वो आज मुझे दिख रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि उनको जैसे पृथ्वी पर हमें कहना पड़ता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या फिर मेरे दिल में जो भी बात है मुझे कहने के सिवा और कोई पर्याय नहीं है। लेकिन वहाँ पर स्कॉट के पिताजी के मन में जो प्यार था वो डायरेक्टली स्कॉट को दिख रहा था। बाद में स्कॉट को उसके पिताजी ने ये कहा कि मुझे सच में माफ़ कर देना, मैंने अपने जीवन में तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया है। तुम्हारे मन के जैसे मैंने कभी भी मतलब तुम्हें संभाल कर ही नहीं लिया या फिर तुम्हें समझ कर नहीं लिया। उसके लिए मैं दिल से तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनने के बाद स्कॉट ने भी कहा कि नहीं, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया आपके साथ, तो आप मुझे भी माफ़ कर देना। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतलब मैं ज़रूर मतलब तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ और मुझे ऐसा कोई बड़ी प्रयास भी करना नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे जो दिल में प्यार है वो हमेशा तुम्हारे साथ वैसे ही रहेगा। और स्कॉट को भी पता था कि वो जो प्यार था वो कभी भी कम नहीं होने वाला था। बाद में उसके पिताजी ने स्कॉट को ये कहा कि इस दुनिया में हम बहुत ही सुंदर जगह पर रहते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ अच्छा करने के लिए हमें कुछ बड़े प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कॉट ये कहता है कि उनके शब्द जो थे वो डायरेक्ट मतलब उसके दिल में जा रहे थे। मतलब कैसे कि कोई एकदम दिल लगा कर किसी को मतलब कह रहा है, या फिर एक माँ अपने बच्चे की मतलब जिस तरीके से दिल लगाकर सेवा करती है, उसकी देखभाल करती है, उसका कुछ भी वो बुरा नहीं चाहती, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसको एक ही झटके में मतलब उस तक पहुँच रही थी। और स्कॉट ये कह रहा है कि जैसे मतलब वो एक इंसान के अगर रूप में होता तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको रोना आता था, ऐसी वो सिचुएशन थी। लेकिन वो उस वक्त मतलब आत्मा के कहीं ना कहीं रूप में था, इसलिए वो अपने आप पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा था अपने इमोशंस पर। लेकिन स्कॉट ये कहता है कि आज मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ उस साले मतलब पल के बारे में, फिर भी मेरे आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब उनके पिताजी के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। बाद में स्कॉट ये कहता है कि उसके पिताजी ने बाद में उसको ये कहा कि अभी तुम्हें मतलब पृथ्वी पर फिर से जाना होगा, तुम्हारा ये समय नहीं आया है। लेकिन ये सुनकर स्कॉट थोड़ा सा निराश हो गया और उसने ये कहा कि मैं फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ आपके साथ। स्कॉट ये कहते हैं कि पृथ्वी पर मैं एक पल के लिए भी उनको बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन आज उस दुनिया में मैं हमेशा उनके साथ ही रहूँ ऐसा मुझे दिल से लग रहा था। लेकिन स्कॉट के पिताजी ने ये कहा कि ये फ़िलहाल तुम्हारा वक्त नहीं है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और बहुत अच्छे मतलब कर्म करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। मैं बेटा तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से स्कॉट ने मतलब अपने पिताजी से वहाँ पर मुलाकात की और उसके बाद स्कॉट ये कहता है कि वो फिर से मतलब पृथ्वी पर लौट आया। फिर से पृथ्वी पर लौट आने के बाद उसने ये कहा कि वो मतलब सारे लोग, उसका जो क्रू मेंबर थे वो उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब उनको एडमिट वगैरह किया था। और जब स्कॉट अस्पताल में चला गया
तब उसकी ट्रीटमेंट वगैरह चालू हुई और बाद में उसको होश भी आया और धीरे धीरे मतलब 1-2 महीने लगे उसको पूरी तरीके से ठीक लगने होने के लिए। लेकिन आज भी मतलब स्कॉट बहुत खुश है कि उस पल ने कहीं न कहीं उसकी मुलाकात उसके पिताजी से करवाई और वो मतलब आज बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इस तरीके से मतलब वो एक घटना जो हुई थी वो कहीं न कहीं हमें यही सिखाते हैं कि मतलब ईश्वर जो है दोस्तों वो कहीं न कहीं हर एक इंसान के अंदर, जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, वैसे स्कॉट के पिताजी भी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बुरे बन के रहे स्कॉट के लिए, लेकिन असल में वो कितने अच्छे थे उसके लिए वो आज उसको पता चल रहा है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आखिर में दोस्तों कि आपने भी अगर किसी अपने को खोया है तो वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ होंगे और आप ज़रा भी चिंता मत करना। उनके दिल में जो प्यार होगा वो मतलब कहीं ना कहीं आपको ज़रूर एक दिन पता चलेगा। इसलिए हमें जितना हो सके कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना, अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ, अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।